6 साल की अंजलि का मासूम चेहरा आंसुओं से भरा था। वह गांव के चौराहे पर बैठी थी, जहां उसके माता पिता की चिता जल रही थी। पास खड़ा उसका चाचा जोर से बोलता है, हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अंजलि के चाचा चाची ने उसे अपने घर में जगह दी, लेकिन वह जगह सिर्फ नाम की थी। वह छोटी छोटी गलतियों पर उसे दुत्कारते। तू तो जैसे हमारे लिए मुसीबत बन गई है। माँ बाप नहीं थे तो क्यों बची रह गई? चाची अक्सर यह ताना देती। रात में अंजलि अपनी छोटी सी खटिया पर लेटकर अपनी माँ की तस्वीर से बातें करती। माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैं बहुत अकेली हूँ। एक दिन गांव के मास्टर जी ने उसे घर का काम करते देखा। उन्होंने उसके चाचा से कहा, इस बच्ची की आंखों में कुछ खास है, इसे पढ़ने का मौका दीजिए। हालांकि चाचा चाची ने मना किया, लेकिन मास्टर जी ने जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा, यह बच्ची एक दिन कुछ बड़ा करेगी, उसे मौका देना आपका फर्ज है। अंजलि के लिए यह एक नया अध्याय था। वह स्कूल में दाखिला पाती है। स्कूल में अंजलि का पहला दिन एक नई शुरुआत जैसा था। हालांकि अन्य बच्चे उसे अनाथ कहकर चिढ़ाते, लेकिन वह इन बातों को नजरअंदाज करते हुए पढ़ाई में ध्यान लगाती। एक दिन मास्टर जी ने कक्षा में पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? जब अंजलि की बारी आई तो उसने कहा, मैं भी मास्टर जी बनना चाहती हूँ। मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगी जो मेरी तरह अनाथ हैं। अंजलि दिन में स्कूल जाती और रात को घर के काम करती। वह चुपचाप अपनी किताबों में खो जाती और पढ़ाई करती। कॉलेज में दाखिले के समय चाचा चाची ने कहा, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का क्या फायदा? शादी ही तो करनी है। लेकिन अंजलि ने अपने दृढ़ निश्चय और मास्टर जी के समर्थन से सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा किया। अंजलि ने अपने पहले ही दिन स्कूल में अर्जुन को देखा। अर्जुन, जो हमेशा हंसमुख और दयालु था, हर किसी का दिल जीत लेता। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई। अर्जुन अंजलि से कहता, तुम्हारे संघर्ष की कहानी मुझे प्रेरित करती है। तुमने अपने हालातों को हराया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंजलि पहली बार किसी के शब्दों में सच्चा सम्मान महसूस करती है। एक दिन अर्जुन ने अंजलि से कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी में आओगी तो यह अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं प्यार के काबिल हूँ। अंजलि का जीवन तब तक एक उम्मीद की डोर पर टिका था, जब तक अर्जुन उसके साथ था। लेकिन अर्जुन के परिवार ने जैसे ही यह सुना कि अंजलि एक अनाथ है, उनकी कठोरता सामने आ गई। हमारे बेटे की शादी एक अनाथ लड़की से, लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? अर्जुन की मां ने गुस्से में कहा। अर्जुन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। मां, अंजलि जैसी लड़की इस दुनिया में दुर्लभ है। उसने संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उनकी सोच बदलने वाली नहीं थी। अर्जुन के परिवार के इनकार के बाद अंजलि के चाचा चाची ने इस बात को अपनी झूठी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। हमारे घर में अगर ये लड़की किसी से प्यार करेगी तो लोग हमें नीच समझेंगे, चाची ने चाचा से कहा। इसके बाद उन्होंने अंजलि पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तूने अगर हमारी इज्जत को और मिट्टी में मिलाया तो तुझे घर से निकाल देंगे। अंजलि ने रोते हुए कहा, चाचा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अर्जुन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और जबरदस्ती उसकी शादी रमेश से तय कर दी। रमेश पास के गांव का रहने वाला था। वह बेरोजगार था और उसकी शराब की लत पूरे गांव में मशहूर थी। लड़की अनाथ है, इसलिए ज्यादा दहेज तो मिलेगा नहीं। रमेश जैसे लड़के से इसका रिश्ता ठीक रहेगा। चाचा चाची ने यह सोचकर शादी तय कर दी। अंजलि ने इस रिश्ते का विरोध किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे इस व्यक्ति से मत बांधिए, मैं अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। लेकिन चाचा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तू हमारी इज्जत का सवाल बन गई है। अब जो हम कहें वही होगा। अंजलि के जीवन का सबसे काला दिन था। वह लाल जोड़े में सजी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। मंडप में बैठते समय उसके दिल में केवल एक सवाल था, क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? क्या मैं हमेशा दूसरों के लिए बलिदान देती रहूंगी? फेरे लेते समय रमेश शराब के नशे में लड़खड़ा रहा था। पंडित ने जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू किए, रमेश ने जोर से हंसते हुए कहा, शादी करवा रहे हो, लेकिन मुझे तो ये लड़की भी बोझ लग रही है। अंजलि ने अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को पी लिया। उसकी आंखों में अब न तो सपने थे और न ही कोई उम्मीद। शादी के बाद अंजलि का जीवन और भी बदतर हो गया।
रमेश नशे में डूबा रहता और अंजलि को हर छोटी बात पर अपमानित करता। तू तो मेरे लिए बदकिस्मती का प्रतीक है। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, रमेश अक्सर चिल्लाता। रात के अंधेरे में अंजलि अपने छोटे से कमरे में बैठकर रोती। क्या मेरी जिंदगी में कभी सुकून आएगा? क्या मुझे भी खुश रहने का हक नहीं? रमेश की मारपीट और ताने सहते हुए भी अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से वादा किया कि वो इस नरक से बाहर निकलेगी, लेकिन तब तक उसे सही समय का इंतजार करना होगा। कई महीनों बाद अंजलि ने पाया कि वह मां बनने वाली है। ये खबर रमेश को सुनाई, लेकिन उसने मजाक में कहा, अच्छा है, अब मुझे एक और कमाने वाला मिल जाएगा। लेकिन अंजलि के लिए यह खबर उसकी टूटी हुई जिंदगी में एक नई रोशनी की तरह थी। उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए जीने का हौसला पाया। चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी कठिन हो, मैं अपने बच्चे को वह सब दूंगी जो मुझे नहीं मिला। प्रेरणा का जन्म और संघर्ष की शुरुआत। अंजलि के जीवन में कुछ भी सही नहीं था, लेकिन जब उसे अपनी बेटी प्रेरणा का आशीर्वाद मिला, तो उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण जगमगाई। रमेश की ठोरता और शराब की लत के बावजूद अंजलि ने अपनी बेटी को जन्म दिया। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची जो उसके दिल की सबसे बड़ी तसल्ली बन गई थी। प्रेरणा के जन्म के बाद अंजलि ने अपनी सारी भावनाओं को अपनी बेटी में डाला। उसने सोचा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अब तेरे साथ जुड़ी हैं। प्रेरणा, अब मेरी हर उम्मीद तू है। प्रेरणा को देखकर अंजलि ने ठान लिया कि अपनी बेटी को वह जीवन नहीं देगी जो उसने खुद जिया था। वह उसे प्यार, देखभाल और सबसे बढ़कर शिक्षा देगी। रमेश की ओर से उपेक्षा। रमेश ने अपनी बेटी के जन्म पर कोई खुशी नहीं जताई। वह अपनी शराबी आदतों में पूरी तरह डूबा था और दिन रात घर में हिंसा और गाली गलौज करता। अंजलि ने बार बार सोचा, क्या यह सचमुच मेरा भाग्य है? क्या यह मेरी किस्मत है कि मैं इस आदमी से बंधी हूं? लेकिन अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखकर अंजलि ने खुद को संभाला। उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को इस कुत्सित दुनिया से दूर रखने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे प्रेरणा बड़ी होती गई, अंजलि ने उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रेरणा की आंखों में चमक थी और वह हमेशा अपनी मां को गर्व महसूस कराना चाहती थी। प्रेरणा ने स्कूल में अव्वल नंबर लाकर दिखाया। अंजलि ने उसे हमेशा यह समझाया, बेटी, शिक्षा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। प्रेरणा ने अपनी मां की बात को गहराई से समझा और उसे पूरी तरह से अपनाया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान प्रेरणा ने यह तय किया कि वह प्रशासनिक सेवा आईएएस में जाएंगी। यह एक बड़ा सपना था, लेकिन प्रेरणा ने अपनी मां की मेहनत और संघर्ष से प्रेरित होकर इसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया। जब प्रेरणा ने सिविल सेवा परीक्षा पास की तो अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है प्रेरणा, तुमने मेरे सपनों को साकार किया है। अंजलि ने अपने जीवन में कई तूफानों का सामना किया था। हर संघर्ष और हर आंसू में अर्जुन की यादें कहीं न कहीं दबी हुई थी। समय ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक बार फिर मिलाने की ठान ली थी। एक ठंडी सुबह अंजलि अपनी बेटी प्रेरणा के साथ पास के शिव मंदिर गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जब अंजलि ने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, उसकी नजरें किसी परिचित चेहरे पर पड़ी। वह चेहरा अर्जुन का था। अर्जुन, जो अब उम्र के साथ थोड़ा बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। वह शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था। अंजलि कुछ पलों तक चुपचाप खड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और कुछ पलों के लिए जैसे समय ठहर गया। उसकी आंखों में आश्चर्य, खुशी और एक पुरानी ठीस झलक रही थी। अंजलि, ये तुम हो? अर्जुन ने भावुक स्वर में पूछा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। आसपास की भीड़ और शोर मानो गायब हो गया था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा। तुम अब भी वैसी ही हो, बस थोड़ा सा गम और छलक रहा है। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, वक्त ने बहुत कुछ छीन लिया अर्जुन, लेकिन तुम्हारी यादें कभी धुंधली नहीं हुई। दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। अंजलि ने अपनी जिंदगी के संघर्षों की कहानी अर्जुन को सुनाई। रमेश के साथ उसकी दुखद शादी, संघर्ष और प्रेरणा के रूप में मिली उम्मीद। अर्जुन ने सब कुछ सुनने के बाद कहा,
मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके परिवार ने उसे अंजलि से शादी करने से मना कर दिया था। मैंने उस वक्त अपने परिवार की बात मानी, लेकिन ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने शादी की, लेकिन वह रिश्ता कभी खुशहाल नहीं रहा। मेरी पत्नी का निधन कई साल पहले हो चुका है। अंजलि ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगियों में जो भी झेला, वह शायद किस्मत का खेल था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन और अंजलि ने एक दूसरे से मिलने का सिलसिला शुरू किया। वे अक्सर मंदिर में मिलते और अपनी पुरानी यादों को ताजा करते। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे साथ बिताए पल मेरी सबसे खूबसूरत यादें हैं। मैं चाहता हूं कि अब मैं तुम्हारे दुखों को मिटाने में मदद करूं। अंजलि ने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन में अब भी खुशी और सुकून का स्थान हो सकता है। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला किया। जब प्रेरणा को अपनी माँ और अर्जुन की दोस्ती के बारे में पता चला, तो उसने महसूस किया कि उसकी माँ ने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है। प्रेरणा ने अर्जुन से मिलकर कहा, अंकल, मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी। अब उनकी खुशी के बारे में सोचने का समय आ गया है। आप ही वो इंसान हैं जो उनकी अधूरी खुशियों को पूरा कर सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि अब उनकी जिंदगी में केवल खुशियां लाऊंगा। प्रेरणा ने समाज के हर दबाव और परंपरा की परवाह किए बिना अपनी मां और अर्जुन की शादी की तैयारी शुरू की। मंदिर में एक सादगी भरा समारोह हुआ, जहां अंजलि और अर्जुन ने फेरे लिए। उस दिन अंजलि ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है। अर्जुन ने उसके कान में धीरे से कहा, यह वो सपना है जो मैंने बरसों पहले देखा था। आज मैंने तुम्हें फिर से पा लिया। अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अर्जुन से कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि जिंदगी हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह लाती है। अंतिम संदेश। अंजलि और अर्जुन का मिलन इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार और रिश्ते समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। यह कहानी दिखाती है कि संघर्षों के बाद भी जीवन में खुशी और सुकून वापस आ सकता है, बशर्ते हम उम्मीद न छोड़े।